हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो सिर्फ आपकी डिमांड की है और आज की वीडियो में मैं पैसा कमाने की स्कीम स्ट्रेटजी नहीं देने वाला हूं। ये पूरी तरीके से एजुकेशनल होने वाली है, वीडियो लंबी होने वाली है। अगर आप ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग को प्रॉपर समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हथियार चलाना सिखाऊंगा जिससे आप अगर प्रॉपर वे में चलाना सीख गए तो ट्रेडिंग से प्रॉफिट में हेल्प मिलेगी। और वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप बिना एक भी पैसा लगाए लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग सीख पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली पैसे कमा सके। तो स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सब कुछ सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप ट्रेडिंग में बिगिनर हैं तो आपको सजेस्ट करूंगा ट्रेडिंग व्यू चार्ट को प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि यहां पर आपको हर फीचर मिल जाएंगे जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को चाहिए होता है। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही यूज करता हूं जिसको आप रोज रात के 8:30 बजे के शो में देखते ही हो, और स्टूडेंट को भी मैं यही प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने की सलाह देता हूं। क्यों पैसे खर्च करने जब मुफ्त में इतनी बेहतरीन चीजें मिल रही हो। तो ट्रेडिंग व्यू में आपको 50 से ज्यादा फीचर मिल जाएंगे जिनका यूज करके आप लेवल निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ स्टॉक में ही नहीं, आप ट्रेडिंग व्यू से करेंसी मार्केट, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट में भी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, सारा चार्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं, लाइव दिखाते हैं कि ट्रेडिंग व्यू को प्रॉपर कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने गूगल ओपन कर लिया और अब हम इसमें ट्रेडिंग व्यू सर्च कर रहे हैं। सर्च करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन पर जाएंगे जिसमें ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम पहुंच गए। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, होम पेज को डिस्कस कर लेते हैं और इसके लिए आइए नेविगेशन बार से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है चार्ट, तो चार्ट से ही शुरुआत करते हैं। तो चार्ट स्क्रीन पर आपको ओपन हो चुका है और आज हम आपको इसी का चार्ट प्रॉपर यूज करना सिखाएंगे। तो चलिए बैक चलते हैं। अब दूसरा सेक्शन क्या है, तो दूसरा सेक्शन है ब्रोकर्स का सेक्शन। इसमें आपको ब्रोकर्स की लिस्ट मिल जाएगी जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी लिस्ट में capital.com, ट्रेडोवेट, currency.com जैसे ब्रोकर शामिल हैं और ये सभी फॉरेन ब्रोकर्स हैं। मुझे 100% उम्मीद है आपका इनके पास कोई अकाउंट नहीं होगा, अगर होता तो आप उसे ट्रेडिंग व्यू से लिंक करके डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें और आपको ट्रेडिंग व्यू का उपयोग सिर्फ लेवल निकालने और प्रिडिक्शन करने के लिए करना है और खरीदी बिक्री तो हम अपने डीमेट से करेंगे। अब इसका तीसरा सेक्शन है जो मार्केट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन में आपको करेंसी से रिलेटेड हर डेटा, स्टॉक्स का हर एक डेटा, मेजर इंडाइसेस का एक एक डेटा, फ्यूचर का डेटा, बॉन्ड्स का एक एक डेटा आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ स्पार्क्स और डेली न्यूज जैसे ऑप्शन भी आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से स्क्रीनर सेक्शन में आपको स्टॉक स्क्रीनर, फॉरेक्स स्क्रीनर, क्रिप्टो स्क्रीनर, स्टॉक हीट मैप, क्रिप्टो हीट मैप जैसे एडवांस स्क्रीनर भी मिल रहे हैं। अब यहां पर हम चलते हैं मोर सेक्शन में, तो आपको इनके डिफरेंट इनके प्राइसिंग फीचर मिल जाएंगे। साथ ही साथ हेल्प सेंटर, डेस्कटॉप ऐप के बारे में भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप चाहें तो इनके एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर या iOS पर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मेरा काम तो वेबसाइट से ही चली जाता है, इसीलिए मैं इसके एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करता, न यूज करता हूं। आप चाहें तो वीडियो के बाद में वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी नेविगेशन मेन्यू। अब हम चलते हैं इनके होम पेज पर। तो अब हम आ गए इनके होम पेज पर, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एडिटर पिक है, राइट साइड में मार्केट समरी है। एडिटर पिक में आप देख सकते हैं किसी ट्रेडर ने कुछ लेवल निकाला, यहां उसे शेयर किया है, आप भी चाहे कर सकते हैं। मार्केट समरी सेक्शन में आपको मेजर इंडाइसेस, करेंसी, फ्यूचर, क्रिप्टो और बॉन्ड से रिलेटेड सारे डेटा आपको यहां पर दिख रहे हैं। थोड़ा हम अगर और स्क्रॉल करते हैं तो देखेंगे कि ब्रोकर सेक्शन आ गया, जो आपके काम का नहीं है। मैंने आपको पहले बताया ये फॉरेन ब्रोकर है जहां हमें अकाउंट ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
स्टॉक सेक्शन में आपको मार्केट में होने वाली हलचल एक समरी के रूप में दिख जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिस्ट में आइडिया, जेपी पावर, यस बैंक जैसे तमाम स्टॉक लिस्ट में शामिल हैं। यानी जिस स्टॉक में हलचल होगा वो आपको लिस्ट में दिख जाएगी। तो थोड़ा और नीचे चलते हैं, आपको न्यूज़ सेक्शन मिल जाएगा जहां पर आपको मार्केट से जुड़ी हर न्यूज़ मिल जाएगी। अब यहां पर फॉरेन मार्केट की भी न्यूज़ मिल रही है जो हमारे काम की नहीं है, लेकिन आप लॉगिन कर लेंगे तो यहां पर आपको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ दिख जाएगी। साथ ही यहाँ पर स्टॉक आइडिया इस सेक्शन में आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरीके से लेवल निकाले हैं, शेयर किए हैं, उनके मेथड को जान सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, उनके शेयर कर सकते हैं। तो ये था टोटल होम पेज जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रेडिंग व्यू के सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल पार्ट चार्ट पर चलते हैं, और उससे पहले हम आपको दिखाएंगे लॉगिन कैसे करना है। देखिए इनका पैनल फ्री है और पेड भी है। मैं फ्री यूज करता हूं, पेड की कोई नीड ही नहीं है। तो यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए फ्री का वर्जन काफी फर्स्ट क्लास मस्त, और एडवांस हैं तो भी फर्स्ट क्लास मस्त, क्योंकि जिनके पास स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता है ना, उन्हीं को पैसे खर्च करके इनके पेड वर्जन को लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे स्टॉक को ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक सिलेक्शन की पावर है तो किसी भी सूरत में पेड वर्जन के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं लॉगिन कैसे करना है। तो चलिए यहां पर आपको दिखाते हैं कैसे लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन पर जाएंगे तो यहां पर गूगल, फेसबुक, ईमेल से लॉगिन मांग रहा है। तो हमको सबसे इजी चाहिए तो हम लोग गूगल से लॉगिन कर लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब सिंपली हमें चार्ट सेक्शन में जाना है। तो देखिए हमारे स्क्रीन पर ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन हो गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चार्ट नॉर्मल ब्रोकर के चार्ट से अलग है। अगर बिगनर है तो आपको यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होगी, क्योंकि सैकड़ों ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं और आप सोच रहे हैं हम करें तो क्या करें, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। अपर पैनल, लेफ्ट पैनल, राइट पैनल, बॉटम पैनल बिल्कुल अलग अलग, जिससे आप हर एक फीचर से रूबरू हो पाएं और प्रॉपर यूज कर पाएं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपर पैनल को, उसके बाद हम करेंगे लेफ्ट पैनल को, उसके बाद हम करेंगे राइट पैनल को, और उसके बाद हम करेंगे बॉटम पैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं अपर पैनल से। अब यहां पर पहली चीज कि स्क्रिप्ट नेम, यानी कोई स्टॉक है जैसे रिलायंस, टाटा पावर, टाटा मोटर, टाइटन, अब आपको वो चेंज करना है। कैसे? तो अपर पैनल में सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो स्क्रिप्ट नेम चेंज का ऑप्शन आपको यहां पर सबसे पहला, यानी यहां आप किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए हमें रिलायंस का चार्ट देखना है, तो हम यहां पर क्लिक करेंगे, किया, और यहां हम रिलायंस सर्च करेंगे जैसा कि मैं कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर रिलायंस का चार्ट खुल गया। और सिर्फ स्टॉक ही नहीं, आप क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी मार्केट के प्राइसेस भी यहां से जान सकते हैं। सिर्फ नेम चेंज करना का एक शॉर्टकट भी है, यस शॉर्टकट भी है। आप सिंपली अपने कीपैड पर किसी स्टॉक का सिंबल टाइप कीजिए, आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा। मान लीजिए आपको टीसीएस का चार्ट देखना है, आप सिंपली अपने कीपैड पर टीसीएस लिख दीजिए और बस आपके सामने उसका चार्ट खुल गया। तो ये है इसका सबसे कीवर्ड का शॉर्टकट। ये चीज़ें अगर हमें आने लगती हैं, ये चीज़ें हमें दिमाग में हो जाती हैं, तो आपके सामने आराम से सब काम होता है। तो आई होप कि आप इस तरीके से करेंगे। और इसी तरीके से इनका एक और है टाइम फ्रेम, जैसे आप लोग कहते हैं ना 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, तो इस ही ऑप्शन से हम अपने चार्ट के टाइम फ्रेम को भी बदल सकते हैं। तो देखिए कैसे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 मिनट, 15 मिनट, डेली चार्ट, वीकली, मंथली चार्ट दिख रहा है। वहीं पर हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर कई तरह के चार्ट खुल जाते हैं। इसमें हम अपने फैसिलिटी के अनुसार कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे किसी को 15 मिनट पसंद होता है, किसी को 1 डे पसंद होता है, किसी को 30 मिनट, तो आप जो चाहें। तो मान लीजिए कि मुझे टाटा का, टीसीएस का 1 दिन का चार्ट देखना है, तो सिंपली हम यहाँ ड्रॉप डाउन किया और ड्रेस सेक्शन में जाके 1 डे क्लिक किया तो हमारे सामने खुल गया। और हर एक कैंडल 1 दिन के मूवमेंट को बताती है। जब 1 डे का चार्ट देखते हैं तो हर एक कैंडल 1 डे को, 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो हर एक कैंडल 15 मिनट के मूव को, 30 मिनट का चार्ट देखते हैं तो हर एक कैंडल 30 मिनट के मूव को दिखाती है। अब आता है हाउ टू चेंज चार्ट टाइप। जैसा कि आपको पता है बहुत तरह के कैंडल्स होते हैं, करेक्ट।
कोई कैंडल होता है, कोई होलो कैंडल होता है, कोई लाइन चार्ट होता है, एरिया बेस लाइन होता है, कई सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर आपको बार चार्ट, कैंडल चार्ट, होलो कैंडल, लाइन, एरिया बेस लाइन, कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिसको ना मैं यूज़ करता हूँ और ना मैं डिस्कस करूँगा। मैं मोस्टली कैंडल चार्ट को यूज़ करता हूँ, तो मैं सलाह दूंगा आप भी कैंडल को यूज़ करें। और प्रूफ वाली बात सबसे प्यारी क्या है कि ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। रात के 8:30 बजे के शो में हम आपसे कैंडल का चार्ट ही डिस्कस करते हैं, तो मोस्टली यहाँ पर आपके सामने है, तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। अब अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए जैसा कि मैंने बताया फ्री प्लान आराम से मस्त। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर, कंपेयर टू स्क्रिप्ट, यानी 2 स्क्रिप्ट को आपको कंपेयर करना है। तो यहां पर आप प्लस का ऑप्शन देख रहे हैं, ये कंपेयर का सिंबल है। चलिए एक पल के लिए मान लीजिए टीसीएस को हमें रिलायंस से कंपेयर करना है। तो रिलायंस टॉपिक हमने टाइप किया, क्योंकि टीसीएस ऑलरेडी हमारे स्क्रीन पर था, तो अब आपके स्क्रीन पर टीसीएस और रिलायंस दोनों का डेटा शो कर रहा है। दोनों के मूव को आप कंपेयर कर लीजिए आराम से। अब आता है इंडिकेटर को लगाना। तो कैसे इंडिकेटर को लगाएंगे? तो इंडिकेटर का ऑप्शन यहां आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि हम लगाएं तो किसको लगाएं। तो इसीलिए अगर आप चाहें जो यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो कैंडलस्टिक पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं, आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। तो आपकी जो मर्जी आप यहां पर कर सकते हैं, जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। अब आते हैं चेक फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ कंपनी, किसी कंपनी के फाइनेंशियल को चेक करना। तो कंपनी के फाइनेंशियल मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टैटिक्स। तो इस ऑप्शन में आपको कंपनी की सारी फाइनेंशियल डिटेल मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर फाइनेंशियल के लिए इसको यूज़ नहीं करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू का मतलब है सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करना, और आपको भी मैं यही बोलूँगा कि यही कीजिए। अगर फाइनेंशियल समझना है तो ब्लूमबर्ग, मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट को यूज़ कीजिए, स्क्रीनर जैसी वेबसाइट को यूज़ कीजिए। हर चीज़ का अपना अपना यूज़ है। अब आता है क्रिएट एंड सेट योर चार्ट टेम्पलेट। अब टेम्पलेट देखिए, हम अपने चार्ट को, चार्ट के टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम पहला देखें तो यहाँ पे बिल विलियम 3 लाइन है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे चार्ट पर उस स्टॉक का मूविंग एवरेज भी दिखाई देगा। इसी प्रकार आप इसमें रिवर्स ट्रेडिंग डिस्प्ले डीएम में आप और भी टेम्पलेट को यूज़ उसके अनुसार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको सेव इंडिकेटर टेम्पलेट में जाना है, जैसे मैं गया, और यहाँ पर आपको टेम्पलेट सेव कर देना है। इसके बाद रिमेंबर सिंबल और इंटरवल पर चेक करना है, और इसके बाद सिंपली हम सेव कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपके द्वारा बनाया गया टेम्पलेट दिख रहा है, यानी जो हमने बनाया वो दिख रहा है, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक ज़बरदस्त फीचर आपके साथ डिस्कस करते हैं, अलर्ट, हाउ टू क्रिएट एन अलर्ट। और रात के 8:30 बजे के शो का फ़ायदा भी आप यहाँ से ले सकते हो। कैसे, बताते हैं। देखिए, ये है ट्रेडिंग व्यू का एक ज़बरदस्त फीचर, किसी भी प्राइस पर अलर्ट क्रिएट करना। जिस भी प्राइस पर अलर्ट क्रिएट करेंगे और जब मार्केट उस रेट को टच करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे एक अलर्ट चाहिए। अब कैसे, समझिए, टीसीएस का शेयर 4000 को टच करेगा तो सिंपली अलर्ट आएगा। यहां पर हम टीसीएस सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद वैल्यू में हमने क्या डाल दिया, 4000 का ऑप्शन दे दिया, और यहां पर ओनली वन से एवरी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको एक बार अलर्ट चाहिए या बार बार चाहिए। एक्सपायरी डेट को आपको नहीं छोड़ना है। अलर्ट एक्शन में आपको जिस तरीके से अलर्ट चाहिए उसको चेक कर देना, उसके बाद क्रिएट कर देना। क्रिएट करने के बाद आपको अलर्ट क्रिएट हो जाएगा, और जब भी टीसीएस का प्राइस उस को टच करेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब रात के 8:30 बजे के शो में हमने आपको ट्रेड दिया, तो हम आपको क्या बोलते हैं, अलर्ट लगा लो मेरे दोस्त, कभी मिस नहीं होगा। तो आज के बाद से अलर्ट लगा लेना यहीं से जाके, और जिसको मज़ा आ गया हो ये फीचर को जानकर लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, तो हमें भी प्यार मिलेगा। अब बात करते हैं हाउ टू रिप्ले चार्ट फॉर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। आप किसी स्टॉक का किसी भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में रिप्लाई देख सकते हैं। एग्जांपल, मुझे टीसीएस का 3 मई 2021 से मूवमेंट देखनी है,
तो सिंपली हमें रिप्ले में क्लिक करके उसके क्लिक करने के बाद हम टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पर टाइम फ्रेम सेलेक्ट हो चुकी है तो उसके बाद यहाँ से प्ले कर देंगे। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका चार्ट ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, आपकी स्पीड को अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब अपर पैनल के राइट साइड में आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे अगर आप यहां चाहें तो अपने चार्ट को सेपरेट स्क्रीन पर खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बड़े मॉनिटर की ज़रूरत है और उसके पेड वर्जन की भी ज़रूरत है। इसी तरीके चाहें तो आप सेटिंग पर जाकर अपने कैंडल के कलर को चेंज कर सकते हैं, लाइन के कलर को चेंज करते हैं, एक स्केल को चेंज कर सकते हैं, यानी आप जो भी चाहें यहाँ पर से अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे एज इट इज़ रहने देना चाहिए। तो अब इस तरीके से अपर पैनल के सारे मेन्यू कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। तो अब अपर पैनल के बाद हम चलते हैं लेफ्ट पैनल पर। मेरे समझाने का तरीका तो पसंद आ रहा है ना। अब लेफ्ट पैनल में सबसे ऊपर कर्सर के पॉइंटर को चेंज करने का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद 4 पॉइंट के ऑप्शन है, क्रॉस, डॉट, एरो, इरेजर। अब अपनी पसंद का जो चाहे यूज करें। मुझे क्रॉस पसंद है, क्रॉस यूज करते हैं, डॉट पसंद नहीं है, एरो पसंद नहीं है, इरेजर का उपयोग तब करते हैं जब कोई लाइन या चीज डिलीट करनी हो। तो चलिए फिलहाल क्रॉस चूज कर लेते हैं। क्रॉस के सामने स्टार लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ऐड टू फेवरेट। ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन तभी ऐड करना है जब आप उस ऑप्शन को बार बार यूज करते हो, क्योंकि ऐड टू फेवरेट में ऐड करते ही वो आपके चार्ट के अपर पोर्शन में दिखने लगता है। अब बात करते हैं हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन ट्रेडिंग व्यू। अब लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट हो, क्योंकि लाइंस, ट्रेंड लाइन से ही तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिलते हैं। तो जब आप लाइन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कई तरह की लाइन खुल जाती है, लेकिन एज अ बिगिनर हमको इतने लाइन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को समझना है, क्योंकि ट्रेडिंग में इन्हीं का यूज सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हम इन दोनों को फेवरेट कर लेंगे और जो भी चीज़ हमारे फेवरेट में ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पर दिखती रहेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और शॉर्टकट हो जाने से हमें बार बार मेन्यू में जाने की नीड नहीं पड़ती। लाइंस का यूज़ करने के लिए सिंपली हम लाइन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने से इस तरीके से चार्ट पर जब उसे ड्रॉ करते हैं तो ठीक उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करते हैं। अब एक प्यारी सी चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो ट्रेडिंग व्यू का एक और कमाल का फीचर है। जैसा कि शुरू में हमने क्या किया था, हमने लॉगिन आईडी बना ली थी ट्रेडिंग व्यू की, यानी आप अपने नाम से बना लिया, मैंने अपने नाम से बना लिया। अब हम किसी भी चार्ट पे जाके एक बार जब ट्रेंड लाइन सेट कर देते हैं वो कभी चेंज नहीं होती, कभी चेंज नहीं होती। यानी आपने टीसीएस पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो आप 5 दिन के बाद भी खोलोगे तो आपकी ड्रॉ की हुई ट्रेंड लाइन आपको एज इट इज दिखेगी, यानी आपकी मेहनत वापस से बच गई। इतना धांसू है ट्रेडिंग व्यू, आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन हम कोई भी हाई है उस पर क्लिक करके अपना आगे बढ़ा दिया, कोई भी लो है क्लिक करके आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट। थर्ड ऑप्शन फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ट्रेड बेस्ड एक्सटेंशन जैसे टूल हैं। अब इसको यूज करने के लिए हमने यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्लिक किया। तो अब ऐसे तो आप बिना पढ़े फिबोनाची और ट्रेंड बेस्ड को यूज नहीं कर सकते, बट मोटा मोटा आपको एक सिर्फ यूज करने के हिसाब से बता देते हैं कि फिबोनाची के लिए एक हाई और एक लो सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक लो और एक हाई को सेलेक्ट किया तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके सामने लग गया चार्ट पे। वैसे ही ट्रेड बेस्ड एक्सटेंशन के लिए हम किसी रिट्रेसमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमने उसके एक लो एक हाई पर क्लिक किया तो ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से हम ये करते हैं। अब नेक्स्ट हाउ टू ब्रश, फोर्थ ऑप्शन। इस ऑप्शन का यूज तब करते हैं जब आपको चार्ट पे कुछ लिखना हो, कुछ ड्रॉ करना हो, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ब्रश, हाइलाइटर, रेक्टेंगल। तो बट बिगिनर के लिए इसकी उतनी नीड नहीं होती है, लेकिन हाँ एक्सपर्ट इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट, चार्ट पे कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट को यूज़ कीजिए। जैसे कई बार मैं जब रात के 8:30 बजे जो आप लोगों को ट्रेड देता हूं तो कई बार चार्ट पे लिखा हुआ कुछ रहता है ना, स्टॉक के लेवल, मैं इसी ऑप्शन का यूज़ करके वहां पे लिखता हूं। तो आप यहां पर लिख दीजिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आपने चार्ट पे बहुत कुछ ड्रॉ कर ली, डिलीट कैसे करना है। तो उसका सिंपल ऑप्शन है, देखिए लेफ्ट साइड के बॉटम में दिख रहा है, उस चार्ट पे आप ड्रॉ पे एक एक एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, हाउ टू ड्रॉ पैटर्न्स इन ट्रेडिंग व्यू। जब पैटर्न सेक्शन पे आते हैं तो कई सारे पैटर्न, जैसे ABCD पैटर्न,
हिडन शोल्डर पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, ये सब की नीड पड़ती है। बट मैं इसके बारे में ये कहूँगा, बिना सीखे इसको यहाँ से यूज़ मत कीजिएगा, वरना बहुत कन्फ्यूज़न होगी और बहुत सारी दिक्कत होगी, क्योंकि इनकी अपनी स्टडी होती है और प्रैक्टिकल दुनिया की स्टडी बहुत अलग होती है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा और इसीलिए मैं कभी भी यहाँ से इस सेक्शन को यूज़ नहीं करता हूँ। अब हाउ टू सी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो देखिए इस तरीके से प्रिडिक्शन और मेजरमेंट में लोग लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट करते हैं। तो अब आप ये सोचते हैं कि कोई भी पोजीशन कहीं खड़ी है, वहाँ से मैं पोजीशन लेता हूँ तो वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड कितना बनेगा। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और इस पर क्लिक करके रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो। बट अगेन मेरा मानना है ये प्रैक्टिकल दुनिया से अलग कहानी है। जैसे कोई जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती है, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन आए। बट प्रैक्टिकली जब जो रियल ट्रेडर हैं उनके यूज में, जो मेरा मानना है, मतलब मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बताऊं, तो वहां पर इसकी कहानी में कोई दम नहीं है। लेकिन चूंकि मेरा फर्ज है हर एक चीज से आपको रूबरू कराना, वो मैं करा रहा हूं। अब नेक्स्ट है इमोजी सेक्शन, जिसे मैं यूज नहीं करता और कोई काम का नहीं लगता। अब है हाउ टू मेजर टाइम एंड प्राइस मूवमेंट। अब देखिए इसके बाद मेजरमेंट करने के लिए आपको एक स्केल की ज़रूरत होती है, ये काफ़ी काम की है। इसके इस्तेमाल करने के लिए स्पेसिफिक टाइम या मार्केट की मूवमेंट को स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ट्रैक कर सकते हैं। तो स्केल से आप ये जान पाएंगे कितना मार्केट ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, वॉल्यूम क्या कर रहा है, और ये काफ़ी काम की चीज़ है जो आप ट्रेडिंग के दौरान यूज़ कर सकते हो। हाउ टू जूम इन एंड जूम आउट, इसके बाद आपको जूम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चार्ट के किसी भी पार्ट को जूम कर सकते हो। जूम करने के लिए देखिए मैं यहाँ आया, अब चार्ट जूम हो जाएगा और मैं जूम आउट कर लूँगा, क्लिक करते ही तो जूम आउट हो जाएगा। फिर आता है मैग्नेट का ऑप्शन। इस ऑप्शन का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ, आप कर सकते हैं, आपका प्रॉस्पेक्ट है। और सब लोग सब चीज़ यूज़ करते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है। अब हम आते हैं हाउ टू लॉक ऑप्शंस। देखिए जब आपको लॉक का ऑप्शन दिख रहा है तो इसमें आपको ड्राइंग टूल आप लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठा ली, ठीक है, अब इसे हमने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार इस पार्ट पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसका लॉक खोल देंगे तो आपको हर बार लाइन उठानी पड़ती है। देखिए अब लाइन नहीं बन रही है ना। तो इसका मोस्टली उपयोग किया जाता है कि किसी ड्राइंग टूल को लॉक कर दीजिए। अब है हाउ टू हाइड ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर फ्रॉम चार्ट। फिर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है किसी भी ड्राइंग को हाइड और इंडिकेटर को हाइड करना। आप चाहें तो अलग अलग या एक साथ दोनों को हाइड कर सकते हैं, अपना अपना व्यू, अपना अपना विचार। नेक्स्ट है हाउ टू डिलीट ऑल ड्राइंग्स ऑन चार्ट इन सिंगल क्लिक। डिलीट के ऑप्शन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो आई होप लेफ्ट पैनल के सारे मेनू क्लियर हो गए होंगे और हम चलते हैं राइट साइड पर। तो अब हम बात करेंगे राइट साइड के सेक्शन की। यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी, इसको एक एक करके देखते हैं। तो हाउ टू यूज वॉच लिस्ट। राइट साइड में हमारा सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो है वॉच लिस्ट। यहाँ उनको उन सारे स्टॉक को ऐड करना है जिन पर हम नज़र बनाए रखना चाहते हैं। आप एक साथ कई स्टॉक एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए मुझे एसीसी, टाटा मोटर्स पे ट्रेड करना है, तो मैं इस पे नज़र बनाए रखना चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा। तो चलिए अब ऐड करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने एसीसी को ऐड कर लिया। अब मैं टाटा मोटर्स को ऐड कर रहा हूँ। देखिए टाटा मोटर्स भी ऐड हो गया। तो इसी तरीके से आप भी अपने किसी भी स्टॉक को, करेंसी को, कमोडिटी को ऐड कर सकते हैं और नज़र रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट में सबसे नीचे एसीसी और टाटा मोटर्स ऐड हो चुके हैं। तो आप चाहें तो एक्सचेंज यहाँ प्री सेलेक्टेड है, उन्हें हटा भी सकते हैं और सिर्फ अपनी पसंद के स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब हाउ टू यूज अलर्ट्स। अलर्ट्स क्या है? तो इस सेक्शन में आपको आपके द्वारा किए गए सारे अलर्ट्स दिख रहे होंगे। अब आता है न्यूज सेक्शन। न्यूज सेक्शन आपको स्टॉक से रिलेटेड न्यूज मिल जाएगी जो आपने चार्ट खोला है, जिसमें अभी आईसीआईसी बैंक के चार्ट खोला है। तो आप यहाँ पे देखिए आईसीआईसी बैंक से जुड़ी सारी न्यूज़ आपके सामने है। तो आप परेशान होते हैं, बट आज के बाद यहाँ से अपनी न्यूज़ को देखना शुरू कर दीजिए। अब नेक्स्ट आता है डेटा विंडो सेक्शन। यहाँ पर आपको ओपन, हाई, लो, क्लोजिंग, चेंज जैसे सारी स्टॉक की मूवमेंट आपको यहाँ से दिख रही है। अब हम बात करते हैं हाउ टू चेक
मार्केट डेप्थ। देखिए ये जो हॉटलिस्ट है इसमें आपको वॉल्यूम, गेनर, परसेंटेज चेंज जैसी चीजें मिल रही है, यानी जो मार्केट ऊपर नीचे चल रही है उन चीजों को आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट है इवेंट्स। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड जो भी इवेंट चल रहे हैं उन सब को आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर अगर कोई आइडिया शेयर करना है तो आइडिया भी शेयर कर सकते हो, यहां पर दूसरे की आइडिया आप देख सकते हो, पब्लिक चैट देख सकते हो, तो ये कई सारी चीजें। अब हम आते हैं बॉटम पैनल पे। यहां तक क्लियर है ना मेरे दोस्त? कोई डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइएगा। बॉटम पैनल में सबसे पहले चार्ट फ्रेम दिखेगा जहां हम देख रहे हैं 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ जैसे चार्ट दिख रहे हैं। इनमें से आप अपने डेट के हिसाब से किसी भी चार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको स्पेसिफिक डेट को सेलेक्ट करके उस दिन का चार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप टाइम जोन सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया का टाइम कोलकाता से देखा जाता है, तो फिलहाल ये सही चल रहा है, तो ये करंट टाइम है। अब आइए लोअर बॉटम को डिस्कस करते हैं। तो हाउ टू यूज स्टॉक स्क्रीनर, तो हम बात कर लेते हैं स्क्रीनर की। 3 ऑप्शन है, स्टॉक स्क्रीनर, फॉरेक्स स्क्रीनर, क्रिप्टो स्क्रीनर। तो मान लिया कि टीसीएस के चार्ट को चेक करना है। देखिए हमने क्लिक किया, टीसीएस का चार्ट अभी खुल गया। अब राइट साइड में आप टीसीएस के होल फंडामेंटल और करंट पोजीशन को चेक कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से आप जिस भी स्टॉक को चाहो चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी आप फॉरेक्स स्क्रीनर और क्रिप्टो स्क्रीनर को यूज कर सकते हो। अब आता है हाउ टू मेक नोट एट ट्रेडिंग पीरियड। टेक्स्ट नोट कुछ भी लिख सकते हो, काफी यूजफुल है। अक्सर ट्रेडिंग पीरियड में ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कई कई चीजें उभर के आती हैं, आप भूल जाते हैं, और उस ऑप्शन में अपने थॉट्स को नोट लिख लीजिए और आराम से सेव होता चला गया मेरे दोस्त। अब बात करते हैं हाउ टू ऐड न्यू इंडिकेटर ऑन चार्ट। अब चलिए चलते हैं पाइन इंडिकेटर एडिटर पर। यहाँ पर नए नए इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। ये कोडिंग का पार्ट है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हालांकि आपको कोडिंग करनी नहीं है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे जिसे उठाकर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से नया इंडिकेटर क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रेटजी टेस्टर पर। तो यहाँ पर आपने किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को टेस्ट किया तो ट्रेडिंग करने का मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग पैनल इन ट्रेडिंग व्यू। बॉटम साइड का सबसे लास्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग पैनल का। इस पैनल में आपको इनके ब्रोकर की डिटेल मिल जाएगी और इनके लिंक के थ्रू, ट्रेडिंग व्यू के थ्रू आप डायरेक्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्यारी चीज़ है, अगर आपके पास पेपर ट्रेडिंग का अकाउंट है, पेपर ट्रेडिंग का, तो यहाँ से कनेक्ट करके अपनी ट्रेडिंग स्किल को आप इंप्रूव कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो ज़रूर गूगल कीजिए। यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा सारे विदेशी ब्रोकर हैं जो आपके काम नहीं आने वाले, क्योंकि आपका अकाउंट तो देश के ब्रोकर के पास होगा। जी हाँ, तो ये था ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को यूज करने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप तरीका, और उम्मीद करूंगा वीडियो देखने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। अगर कहीं कोई ऑप्शन समझने में दिक्कत हुई हो तो आपको पूरी वीडियो फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर टाइम पे स्टाम्प्स दिया हुआ है, जो भी पॉइंट क्लियर नहीं है उसे फाइंड करके इजीली देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट में, तो आपका पूरा समय भी बर्बाद नहीं होगा। अब आते हैं उस स्ट्रैटेजी पर, उससे रूबरू कराते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि बिना पैसा लगाए आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए हम ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन करके सिंपली बॉटम पैनल के ट्रेडिंग पैनल में जाना है। यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग पर क्लिक करके कनेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका पेपर अकाउंट ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट हो गया। साथ ही साथ 1 लाख का वर्चुअल कैश भी मिल गया, जिसका यूज़ आप लाइव मार्केट प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए मुझे रिलायंस पर ट्रेड करना है, तो अब हमने जो जो सिखाया वही सब करेंगे कि कैसे रिलायंस लाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने रिलायंस का चार्ट ओपन कर लिया। उसके बाद चार्ट पर राइट क्लिक करके ट्रेड पर क्लिक किया और राइट साइड में देखिए बाय सेल का ऑप्शन आ गया। ऑर्डर प्राइस में आप बिड लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी लगाई। उसके बाद आप स्टॉक की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने 100 ले लिया। अब यहाँ टिक करके आप प्रॉफिट बुकिंग स्टॉप लॉस सेट कर देना, मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। आप चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंपली यहाँ क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर देना और प्लेस करते ही आपका ऑर्डर यहाँ दिखने लगेगा। तो जैसे ही बिडिंग प्राइस रियल
प्राइस से मैच करेगा वो पोजीशन में शो करने लगेगा। तो इस तरीके से आप जितने चाहें बाय सेल कर सकते हैं और पोजीशन में आने के बाद आप सेल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग करते वक्त आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप रफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचेंगे तो ज़्यादा रिस्क लेंगे, रिजल्ट भी अनएक्सपेक्टेड आएगा। पेपर ट्रेडिंग भी सेम अप्रोच के साथ करें जैसे रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं। सोचें वो 1 लाख वर्चुअल कैश सच में आपका कैश है, तो आपको रियल लर्निंग मिलेगी, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों के साथ अभी का अभी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जिससे सब लोग ट्रेडिंग व्यू सीखें। और प्यार देना मत भूलिएगा, और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।